संगम नगरी प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज के यमुना तट पर बना है ये श्री मनकामेश्वर मंदिर। ये मंदिर त्रेता युग से ही यहाँ पर विद्यमान है और त्रेता युग के समय पे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पर वन पथ गमन के दौरान संगम स्नान करने के पश्चात यहाँ पर प्रभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुँचे हुए थे। यहाँ पर माता सीता और लक्ष्मण भी प्रभु श्री राम के साथ थे। आप सोचिए कि ये इतना सिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम भी पहुँचे थे और अपने मन की जो कामना थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। भोलेनाथ स्वयंभू हैं, यहाँ पर स्थापित हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए यमुना नदी आपको कलकल पावन बहती हुई नज़र आ रही होगी और यहाँ पर रुद्राभिषेक का जो हम कहेंगे पूजा पाठ है वो कार्यक्रम चलता रहता है। यानी कि बाबा भोलेनाथ जिन्हें महाकाल कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है, शशांक शेखर कहा जाता है, अलग अलग नाम में लोग बाबा भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान भोलेनाथ भी इतने दयालु हैं कि भक्तों की मन की मुराद तुरंत ही सुन लेते हैं। तो यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु संगम स्नान करने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं की हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुंभ मेले के दौरान अब पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क के बाहर भी चित्रों के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी, जिससे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पैदल गुजरते हैं वो खुद भगवान भोलेनाथ के 12 रूपों के दर्शन कर सकेंगे। श्री मनकामेश्वर का उल्लेख तो पुराणों में ही आता ही है। यहाँ पर भगवान राम आए थे और दर्शन किए थे सीता के सहित। जब ये कुंभ आ रहा है, कुंभ एक महापर्व है। जब कई राशियों का मिश्रण होता है तो कुंभ होता है, 12 साल में ये कुंभ आता है। उनमें से बहुत से लाखों करोड़ों लोग यहाँ कुंभ में दर्शन करने के लिए पुण्य के भागी होते हैं। अब जब आएंगे तो ये ज्योतिर्लिंग, जब मिंटो पार्क में, मदन मोहन माल पार्क में जब 12 ज्योतिर्लिंग का चित्रण हो रहा है उसमें से दर्शन करेंगे और मनकामेश्वर भगवान के भी दर्शन करेंगे तो पुण्य के बहुत भागी होंगे, उनका जीवन कृतार्थ होगा। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कार्य है प्रयाग में। जो ये सारी चीज़ें प्रयाग में बन रही हैं और कुंभ का जो आयोजन होने जा रहा है उस आयोजन में जो श्रद्धालु आएंगे, जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, भगवान श्री मनकामेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए, प्रयागराज में तमाम तीर्थ है, तीर्थों का राजा माना गया है। लोग खुश होंगे, अच्छा लगेगा और प्रसन्नता होगी और लोगों की मनोकामना को पूर्ति होगी। जी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर। संगम नगरी में कुंभ के मद्देनजर लगातार शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, साथ ही साथ विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क में, जिसका नाम एक ज़माने में मिंटो पार्क हुआ करता था, लेकिन कुंभ के दौरान 2019 में इस पार्क का नाम मदन मोहन मालवीय पार्क रखा गया। इस पार्क का ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, साथ ही साथ अब धार्मिक महत्व भी बढ़ गया है। ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो इसी पार्क के ज़रिए ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी घोषित किया गया था। इसी पार्क में ये घोषणा की गई थी और अब इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुंभ के विकास और सौंदर्यीकरण के दौरान अब यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। यानी भगवान शिव के 12 स्वरूपों के दर्शन आप कर सकते हैं, वॉल पेंटिंग के ज़रिए से दर्शाया जाएगा। ये देखिए जो रोड आप देख रहे हैं ये संगम की तरफ जाती है और इन्हीं दीवारों पर आप देखेंगे कि वॉल पेंटिंग के ज़रिए यहाँ पर भगवान शिव
के ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं उनका चित्रण किया जाएगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि कुंभ के दौरान इसी मार्ग से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पैदल गुजरते हैं, यानी कि श्रद्धालु अब स्वयं बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकेंगे। अभी ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये महज 5 फीट है, लेकिन कुछ दिनों में हम देखेंगे कि इसको और भी तोड़ करके ऊंची किया जाएगा और यहाँ पर भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की जाएगी, चित्रण किया जाएगा। यानी कि श्रद्धालु काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से ठीक बगल में मनकामेश्वर मंदिर है। संगम में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर जाते हैं और जब रास्ते में ही आप सोचिए कि वॉल पेंटिंग के ज़रिए बाबा भोलेनाथ के 12 स्वरूपों का दर्शन होगा, तो हम कहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति आ जाएगी। श्रद्धालु बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुंभ नगरी की बात की जाए तो विकास कार्य बेहद तेज़ी से किया जा रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, सभी जगह विकास कार्य किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर ये आदेश दिया है कि कुंभ नगरी प्रयागराज के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य में कोई भी बाधा न उत्पन्न हो। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।